उनके अगेंस्ट जो है परमानेंट वारंट का जो है निर्गत कर दिया जाएगा। उसके बाद वो हमेशा जो है हमारी जो वांछित की श्रेणी में रहेंगे। साथ ही हमारी टीम भी लगातार इसमें जो है इसमें काम कर रही है, और जैसे ही कोई इसमें टेक्निकल या मैनुअल इनपुट मिलता है तो उनका गिरफ्तारी भी जो वांछित जिसमें ये है उसमें की जाएगी। बिहार के दबंगों और बाहुबलियों की मुश्किलें बिहार विधानसभा चुनाव के पहले लगातार बढ़ती हुई दिख रही हैं। और इस सब में अब एक नया नाम लल्लू मुखिया का जुड़ रहा है, क्योंकि लल्लू मुखिया के खिलाफ पटना पुलिस ने बड़ी तैयारी की है। और इन तमाम चीजों को लेकर के पटना के ग्रामीण एसपी ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और हम बात कर रहे हैं उस लल्लू मुखिया के जो पटना के बाढ़ के इलाके में एक काफी प्रभावशाली व्यक्ति के तौर पे जाने जाते हैं। यूं तो लल्लू मुखिया अपने आप को राजनेता बताते हैं, हालांकि उनकी जो छवि है उस पूरे इलाके में एक बाहुबली के नेता के तौर की भी छवि रही है। और इतना ही नहीं, लल्लू मुखिया एक दौर में मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के भी खासम खास हुआ करते थे। लेकिन बाद में दोनों के बीच जब मनमुटाव हुआ तो दोनों की राहें जुदा हो गई और लल्लू मुखिया ने अपने लिए, अपनी सफलता के लिए एक नई लकीर खींची। और लल्लू मुखिया बाढ़ के इलाके में काफी प्रभावशाली तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हुए हैं। तो वही लल्लू मुखिया जो पिछला विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, उन लल्लू मुखिया के लिए अब इस बार के विधानसभा चुनाव के पहले जो पटना ग्रामीण एसपी हैं, उन्होंने एक बड़ी बात कही है। दरअसल आपको बताया कि लल्लू मुखिया के घर पिछले दिनों ही कुर्की जब्ती की कार्रवाई हुई थी। यह कार्रवाई इस बाढ़ के इलाके में कमलेश हत्याकांड में आरोपित बनाए गए लल्लू मुखिया के घर पर हुई थी। इस आरोप में आरोप लगाया गया था कि कमलेश हत्याकांड में लल्लू मुखिया की संलिप्तता रही थी। तो जहां पिछले महीने यानी कि जुलाई के महीने में लल्लू मुखिया के घर पर कई थानों की पुलिस दलबल के साथ पहुंची थी और करणवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया के घर की कुर्की जब्ती की गई थी, वहीं अब जो ग्रामीण एसपी हैं उन्होंने इस मामले में बड़ी बात कही है। और उनका हम सबसे पहले आपको बयान के साथ छोड़े जाते हैं कि पटना ग्रामीण एसपी इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं। सर, बाढ़ से लल्लू मुखिया कुर्की जब्ती हुई लगातार फरार है सब, तो उसमें क्या कुछ इसमें जो है क्योंकि अभी जो माननीय न्यायालय द्वारा कुर्की निर्गत थी उसका जो है अनुपालन करवा दिया गया है। उसके पश्चात जो है इनके विरुद्ध जो है फिरारी रोल जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसका भी पालन कर दिया गया। अभी जो माननीय न्यायालय द्वारा उनके अगेंस्ट जो है परमानेंट वारंट का जो है निर्गत कर दिया जाएगा। उसके बाद वो हमेशा जो है हमारी जो वांछित की श्रेणी में रहेंगे। साथ ही हमारी टीम भी लगातार इसमें जो है इसमें काम कर रही है, और जैसे ही कोई इसमें टेक्निकल या मैनुअल इनपुट मिलता है तो उनका गिरफ्तारी भी जो वांछित जिसमें ये है उसमें की जाएगी। तो आपने जिन्हें अभी सुना, ये पटना के ग्रामीण एसपी हैं। और इस पूरे मामले में इसके अतिरिक्त जो ये मामला है और क्यों लल्लू मुखिया की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो इसमें बताया जाता है कि जो कमलेश हत्याकांड हुई थी, इस घटना में लल्लू मुखिया पर आरोप लगे थे। दरअसल एक दौर में, जैसा मैंने आपको बताया, कि मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के बेहद करीबी रहे थे लल्लू मुखिया। और फिर उनका राजनीतिक जीवन भी जो है और सामाजिक जीवन है वह उतार चढ़ाव भरा रहा। दोनों के बीच यानी कि लल्लू मुखिया और अनंत सिंह के बीच वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद रिश्ते बिगड़े, दोनों के बीच दूरी आई और लल्लू मुखिया ने बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल भी ठोका, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली। और इन सब के बीच कमलेश हत्याकांड, जिसमें कि लल्लू मुखिया को अप्राथमिक अभियुक्त बनाया गया है, उसमें लल्लू मुखिया की लगातार मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। हालांकि इसमें यह भी एक मामला सामने आया है कि जो कमलेश के हैं, यानी कि जो कमलेश जिसकी हत्या हुई थी, उसके परिजन अब दावा कर रहे हैं कि यह राजनीतिक साजिश के तहत पुलिस के दबाव में आकर के लल्लू मुखिया का नाम एफआईआर में जोड़ा गया था। और लल्लू मुखिया भी लगातार, और लल्लू मुखिया के जो समर्थक हैं वे भी लगातार मीडिया के सामने और अन्य माध्यमों से आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें पुलिस प्रशासन के द्वारा फंसाया जा रहा है और इसी कारण उनकी परेशानी बढ़ रही है। तो इन तमाम चीजों के बीच जहां कमलेश हत्याकांड में एक और कमलेश के जो परिजन हैं, उन्होंने भी अब अपने पुराने आरोपों से मुकर करके और लल्लू मुखिया के खिलाफ ये बातें कही हैं कि उनको फंसाया जा रहा है, उन पर दबाव डाला जा रहा है। तो उन सब के बीच अब पटना के ग्रामीण एसपी ने खुला ऐलान किया है कि बहुत जल्द लल्लू मुखिया की गिरफ्तारी और साथ ही साथ उनके खिलाफ अगली अन्य कार्रवाइयां होंगी। तो लल्लू मुखिया की बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले किस प्रकार से मुश्किलें बढ़ती हैं और पुलिस इस मामले में क्या सच में कोई बड़ी कार्रवाई करेगी, हम आपको समय समय पर तमाम अपडेट्स देंगे। बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।